अगर फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो क्या दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही है? क्या आप एक बार ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद दोबारा ये स्टेप लेंगे? आइए जानते हैं इन 3 पेशेंट्स की जर्नी से जो QHT क्लिनिक में अपने अलग अलग स्ट्रगल्स के साथ आए थे। जितेंद्र, जिनका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन FUT टेक्निक से किया गया था और इस प्रोसीजर से इनको मिला एक विजिबल स्कार और बाल फिर से झड़ने लगे और ये एक बार फिर गंजे हो गए। और फिर आते हैं आदित्य, उनका ट्रांसप्लांट टेक्निकली ठीक हुआ था FUE टेक्निक से, इनिशियल रिजल्ट भी आए, डोनर भी अभी यूजेबल था, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया। इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने रिजल्ट्स आने के बाद पोस्ट केयर अच्छे से फॉलो नहीं करिए या फिर टाइम से PRP सेशंस नहीं लिए। इसके बाद कार्तिक का केस और भी कॉम्प्लेक्स था। डोनर एरिया पूरी तरह यूटिलाइज हो चुका था, लेकिन रिजल्ट 0 थे। ऊपर से अननेचुरल हेयर लाइन जो देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रही थी। जब हमने उनका रिकरेक्शन किया तो फ्रंट से कुछ ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़े ताकि हेयर लाइन को वापस नेचुरल लुक दिया जा सके। इस वीडियो में हम इन तीनों रिपेयर केस को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बार फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने इनका लुक कंप्लीटली चेंज कर दिया। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी करवा चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए पहले आदित्य और कार्तिक से उनके हेयर फॉल पीरियड के बारे में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदित्य नारायण तिवारी है और हेयर ट्रांसप्लांट का मेरा डिसीजन था क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी मोरल डाउन होता है। कहीं भी जा नहीं सकते आप, इंडियन वेस्टर्न और कुछ भी आप कपड़े नहीं पहन सकते। आपको कहीं भी जाना है तो आपको कैप लगा के जाना पड़ता है। और जिनके साथ भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, आप शादी फंक्शन में जाना अवॉइड करने लगते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट डिसीजन मेरा इसलिए था, QHT से मुझे काफ़ी उम्मीद है। जितना मैंने सुना है QHT के बारे में, सभी यूट्यूबर से, सभी जो पेशेंट मिले उनसे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हैं, तो काफ़ी अब मैं एक्साइटेड भी हूँ। मिलते हैं सर्जरी के बाद। Hello everyone, my name is Karthik Srivastava. I am facing this hair fall from past several years. I've also gone for one transplant in the year 2020. Unfortunately, it didn't go well. In starting it was facing like it's good, but recently on ship I am as well. I'm facing several loss. The hairline is also being just like not appropriate. Let's see you all after post surgery. Hoping the best results from QHT. They are supporting me and everything will be healed up. सबसे पहले बात करते हैं जितेंद्र के केस की। उनके स्कैल्प के फ्रंटल एरिया में बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल थी। हेयरलाइन M शेप में रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फ्रंटल साइड्स बिल्कुल स्पार्स दिख रही थी। टेम्पल्स ज्यादा एग्रेसिवली रिसीड नहीं हुए थे, लेकिन वहां भी डेंसिटी नोटिसेबली कम हो चुकी थी। इस पूरे पैटर्न का डायरेक्ट इम्पैक्ट जितेंद्र के ओवरऑल फेशियल फ्रेम पर पड़ रहा था। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि फ्रंटल टफ और रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो फ्यूचर रिजल्ट्स को एनहांस करेगी। जितेंद्र का डोनर एरिया हेल्दी कंडीशन में था, जिससे सेकंड सेशन प्लान करना फीजिबल था। अब बात करते हैं आदित्य के केस की। फ्रंट रीजन में सिर्फ कुछ मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। प्रॉपर हेयरलाइन के कोई क्लियर ट्रेसेस विजिबल नहीं थे, जिस वजह से ओवरऑल फ्रंटल एरिया काफी स्पार्स नजर आ रहा था। मिड स्कैल्प में हेल्दी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जिन्हें PRP और प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू और स्ट्रेंथन किया जा सकता था। क्राउन एरिया में थिनिंग प्रेजेंट थी, लेकिन वहां नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अभी भी विजिबल था, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। आदित्य का डोनर एरिया भी काफी हेल्दी था, इसलिए फ्यूचर में सेकंड सेशन परफॉर्म करने में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब बात करते हैं कार्तिक के केस की, जो कंपैरेटिवली सबसे चैलेंजिंग था। इनके केस में स्कैल्प पर अब एडवांस्ड स्टेज बॉल्डनेस प्रेजेंट थी। उनका पहला हेयर ट्रांसप्लांट सेशन सिर्फ हेयरलाइन, टेम्पल्स और फ्रंटल के लिमिटेड एरिया तक कन्फाइंड था। शुरुआत में उन्हें थोड़े रिजल्ट्स मिले, लेकिन हेयरलाइन का डिजाइन काफी अननेचुरल था, जो उनके फेशियल फीचर्स को एनहांस करने के बजाय उन्हें और वर्स लुक दे रहा था। जब कार्तिक ने QHT क्लिनिक विजिट किया, तब तक बॉल्डनेस फर्दर प्रोग्रेस कर चुकी थी। इनिशियली ट्रीटेड एरिया के साथ साथ रिमेनिंग फ्रंटल रीजन और मिड स्कैल्प भी थिनिंग से काफी अफेक्टेड हो चुके थे। तीनों पेशेंट्स के कंपैरिजन में कार्तिक का मैक्सिमम स्कैल्प एरिया अफेक्टेड था और उनका डोनर एरिया भी रिलेटिवली वीक कंडीशन में था, जो सर्जरी प्लानिंग को और क्रिटिकल बना देता है। अब जब हमने इन तीनों पेशेंट्स की बिफोर कंडीशन क्लियरली समझ ली है, तो चलिए आगे देखते हैं कि QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने इन तीनों केसेस के लिए सर्जरी कैसे प्लान की और कौन सी स्ट्रैटेजी किस पेशेंट के लिए सबसे इफेक्टिव रही। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। बॉल्डनेस एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले एग्जिस्टिंग हेयर को केयरफुली ट्रिम किया। इसके बाद स्कैल्प को मेडिकेटेड क्लेंजिंग सॉल्यूशन से थरोगली क्लीन किया गया।
गया ताकि सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकें और स्कैल्प सर्जरी के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। स्कैल्प प्रिपरेशन के बाद तीनों पेशेंट्स के फेशियल फीचर्स और फेस शेप को ध्यान में रखते हुए उनकी इंडिविजुअल हेयर लाइन डिजाइन की गई। जितेंद्र के केस में उनके फेशियल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए राउंडेड हेयर लाइन डिजाइन की गई। साथ ही फेशियल फ्रेम को और बेटर डिफाइन करने के लिए टेम्पल्स को डेंसिटी एनहेंसमेंट के लिए आउटलाइन किया गया। इसके अलावा अफेक्टेड फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के स्लाइटली अफेक्टेड रीजन को भी कवरेज के लिए मार्क किया गया। हेयर ट्रिमिंग के बाद डोनर एरिया में उनकी पहली FUT सर्जरी का स्कार क्लियरली विजिबल था। इसी वजह से हमारे एक्सपर्ट्स सर्जरी के लिए QHT टेक्निक, FUE टेक्निक के एडवांस्ड वर्जन का यूज करते हैं ताकि डोनर एरिया स्कार फ्री और नेचुरल रहे। आदित्य के केस में भी उनकी फेस शेप के अकॉर्डिंग ग्लैबेला पॉइंट से प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करके एक नेचुरल राउंड शेप्ड हेयर लाइन डिजाइन की गई। साथ ही अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को क्लियरली आउटलाइन किया गया। इस केस में क्राउन रीजन भी थिनिंग से अफेक्टेड था, इसलिए क्राउन को डेंसिटी एनहेंसमेंट के लिए सेपरेटली एनसर्कल किया गया। इस कंप्लीट प्लानिंग के साथ आदित्य को PRP सेशंस और रेगुलर मेडिकेशन रेकमेंड की गई ताकि उनके एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रेंथन किया जा सके और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मेंटेन हो सके। कार्तिक के केस में फोकस प्राइमरीली हेयर लाइन करेक्शन पर था। उनके फर्स्ट सेशन में जो हेयर लाइन डिजाइन की गई थी उसी प्लेसमेंट पर करेक्शन आउटलाइन की गई। सिर्फ साइड्स में स्लाइट कर्व्स ऐड किए गए ताकि लुक नेचुरल लगे। इसके साथ टेम्पल्स और पूरा अफेक्टेड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया भी कवरेज के लिए आउटलाइन किया गया। इस केस में डोनर एरिया कंपैरेटिवली वीक कंडीशन में था क्योंकि पहले सेशन में ऑलरेडी काफी ग्राफ्स एक्सट्रैक्ट किए जा चुके थे, जिस वजह से प्लानिंग को और ज्यादा प्रिसाइज और कंजर्वेटिव बनाना जरूरी था। आउटलाइनिंग के बाद तीनों पेशेंट्स का स्कैल्प कुछ इस तरह से विजिबल था और डोनर एरिया क्लियरली एसेस किया जा सकता था। जितेंद्र के केस में FUT स्कैल्प विजिबल था, जबकि आदित्य और कार्तिक के केस में FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें स्मॉल एक्सट्रैक्शन मार्क्स नजर आ रहे थे जो कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं और कोई मेजर कंसर्न नहीं माने जाते। हेयर लाइन डिजाइन और सर्जिकल प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने रेसिपिएंट एरिया में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। एनेस्थीसिया के बाद रेसिपिएंट एरिया में माइक्रो स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हुआ। जितेंद्र के केस में इम्प्लांटेशन जोन वाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंग की गई। हेयर लाइन और टेम्पल एरियाज में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि सॉफ्ट और नेचुरल हेयर लाइन क्रिएट हो। अफेक्टेड फ्रंटल रीजन और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे एडिक्वेट वॉल्यूम और डेंसिटी अचीव की जा सके। जितेंद्र के केस में कंप्लीट अफेक्टेड एरिया में यूनिफॉर्म कवरेज क्रिएट करी गई थी, जिसमें टोटल 3000 ग्राफ्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। आदित्य के केस में भी इम्प्लांटेशन स्ट्रेटेजी जोन वाइज ही रखी गई। हेयर लाइन जोन में नेचुरल और रिफाइंड लुक के लिए सिंगल और थिन फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि ओवरऑल स्कैल्प पर फुलर अपीयरेंस मिले। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न को एनहांस करने के लिए भी इसी फॉलिकल कॉम्बिनेशन का यूज किया गया, जिससे क्राउन एरिया ज्यादा वॉल्यूमिनस लगेगा। इस केस में टोटल 4000 ग्राफ्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। चलिए अब आदित्य से जानते हैं कि उनकी सर्जरी कैसी रही, क्या वो इससे खुश हैं? तो अभी मेरी सर्जरी को 15 से 20 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंट एरिया और मेरा क्राउन एरिया भी मैं आपको बताता हूँ। सर्जरी में लगभग मुझे 4000 ग्राफ्ट लगे हैं और मैं अपनी सर्जरी से काफी सेटिस्फाई हूँ और QHT से मुझे जो उम्मीद थी सबसे ज्यादा अच्छा काम QHT ने किया हुआ है। QHT में अकेला आया था और मुझे QHT आके किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है काफी सपोर्टिव है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं काफी मेरा सपोर्ट किया। पहले मैं नर्वस था लेकिन OT में पहुंचने के बाद स्टाफ ने जैसे बिहेव किया उससे काफी मुझे मतलब रिलैक्स फील हुआ और QHT के सभी टीम और डॉक्टर्स को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे काफी रिलैक्स फील कराया और मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं किसी नई जगह पे आके यहाँ सर्जरी करा रहा हूँ। कार्तिक का केस कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टेक्निकल और चैलेंजिंग था। हेयरलाइन जोन में फॉलिकल्स इम्प्लांट भी किए गए और कुछ ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट भी किए गए ताकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अननेचुरल हेयरलाइन को करेक्ट करके ज्यादा नेचुरल कॉन्टूर क्रिएट किया जा सके, एज यू कैन सी ऑन बोथ साइड्स। हेयरलाइन और फ्रंटल जोन में एक्सेसिव डेंसिटी ऐड नहीं की गई क्योंकि वहां पहले से फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। टेम्पल्स में नेचुरल डेंसिटी ऐड करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। रिमेनिंग अफेक्टेड एरियाज में वॉल्यूम और कवरेज के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस केस में फोकस फ्री हैंड डेंसिटी क्रिएशन पर नहीं बल्कि प्रिसीजन करेक्शन पर था,
जिसमें टोटल 3600 ग्राफ्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बियर्ड एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। बियर्ड डोनर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि बैक ऑफ द स्कैल्प से फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी मैक्सिमम ग्राफ्स एक्सट्रैक्ट हो चुके थे। चलिए अब कार्तिक से जानते हैं कि उनकी सर्जरी कैसी रही, क्या वो इससे सेटिस्फाइड हैं? Hello everyone, my surgery have been completed now. I have been grafted with 3500 grafts and it was a great experience with QST. My surgery happened with the QST technique and doctors here were so supportful, so kind. Every time they were asking that are you not in pain? If there is some pain, you need directly to tell to doctor. They will help you directly. They have also recorrected my hairline and temple areas. So total I've been planted with 3500 grafts. Some are from my beard, some are from my back area. As it is the case of my retransplanted, my donor area was also a little bit weak, but doctor successfully has transplanted 3500 grams with a team of QST, and I am very happy and hoping for the best result with QST. प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद तीनों पेशेंट्स का स्कैल्प कुछ इस तरह से विजिबल था, जहां इम्प्लांटेशन पैटर्न, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल प्लानिंग क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद, गुड़गांव किसी भी लोकेशन पर QHT क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। सर्जरी के बाद तीनों पेशेंट्स ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनकी मंथली प्रोग्रेस के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट के 3 मंथ्स बाद जितेंद्र और कार्तिक दोनों ने क्लिनिक विजिट किया। इस स्टेज पे शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका था और इम्प्लांटेड फॉलिकल्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। स्कैल्प पर इनिशियल हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि फॉलिकल्स प्रॉपर्ली सेटल हो चुके हैं। इस फॉलोअप के दौरान दोनों पेशेंट्स के स्कैल्प पर किसी भी तरह की रेडनेस, इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन विजिबल नहीं थी। हीलिंग प्रोसेस अच्छी तरह कंप्लीट हो चुका था और स्कैल्प हेल्दी कंडीशन में था। अपकमिंग मंथ्स में ये न्यूली ग्रोन हेयर और मैच्योर होते रहेंगे। थिकनेस बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर वॉल्यूम और डेंसिटी इंप्रूव होती रहेगी। इस विजिट पर जितेंद्र और कार्तिक ने PRP थेरेपी भी ली थी। PRP फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और ग्रोथ फेज को एक्सेलरेट करने में मदद करती है, जिससे फाइनल रिजल्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल 3 मंथ फॉलोअप पर दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स मेडिकली स्टेबल और क्लिनिकली प्रॉमिसिंग नजर आ रहे थे। हेयर ट्रांसप्लांट के 4 मंथ्स बाद आदित्य ने अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। फ्रंट से देखने पर लग रहा था स्कैल्प पर नोटिसेबल वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी है। हेयरलाइन ने अब क्लियरली डिफाइंड शेप लेना स्टार्ट कर दिया था, जो अर्ली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। जब स्कैल्प को हेड डाउन एंगल से ऑब्जर्व किया गया तो फ्रंटल रीजन में इस स्टेज पर कुछ गैप्स अभी भी विजिबल थे, जो कंप्लीटली नॉर्मल है बिकॉज हेयर ग्रोथ अभी अर्ली स्टेज में है। इसके बियॉन्ड नॉन सर्जिकल एरियाज में हेयर ग्रोथ काफी वॉल्यूमिनस और हेल्दी नजर आ रही थी। क्राउन रीजन में भी हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी और नेचुरल स्वर्ल पैटर्न अच्छी तरह रेप्लिकेट हो रहा था, जो इस बात का साइन है कि इम्प्लांटेड फॉलिकल्स सही डायरेक्शन और एंगल में ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल आदित्य की हेयर ग्रोथ साइकिल कंप्लीटली ट्रैक पर थी। अगर आप शेडिंग फेज या फिर अर्ली ग्रोथ स्टेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। जितेंद्र और कार्तिक ने 5 मंथ्स कंप्लीट होने पर अपने फॉलोअप विजिट के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर दोनों पेशेंट्स की हेयर लाइन डिफाइंड शेप में नजर आने लगी थी, जो उनकी एज के बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रही थी और ओवरऑल फेशियल बैलेंस को नेचुरली कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। स्कैल्प पर अभी फाइनल डेंसिटी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन इम्प्लांटेड हेयर हेल्दी और मैच्योर पैटर्न में ग्रो हो रहे थे, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि फॉलिकल्स सही डायरेक्शन और ग्रोथ साइकिल में है। इसी स्टेज पर हेयर का टेक्सचर इंप्रूव होता है और कमिंग मंथ्स में थिकनेस और डेंसिटी दोनों विजिबली इंक्रीज होती है। ओवरऑल दोनों पेशेंट्स का स्कैल्प हेल्दी कंडीशन में था, कोई रेडनेस या हीलिंग कंसर्न नहीं था और ग्रोथ प्रोसेस मेडिकली ट्रैक पर चल रही थी। कमिंग मंथ्स में इन रिजल्ट्स में और ज्यादा फुलनेस और नेचुरल डेंसिटी विजिबल होगी। आदित्य ने 6 मंथ्स कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनकी हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी, जो नेचुरली उनके फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और ओवरऑल लुक को बैलेंस्ड बना रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो नेटिव फॉलिकल्स के साथ सीमलेसली मर्ज हो चुकी थी, जिससे ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग हेयर के बीच कोई विजिबल डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। क्राउन रीजन में भी एनहांस्ड वॉल्यूम के साथ नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्लियरली विजिबल था, जो ग्रोथ की करेक्ट डायरेक्शन और एंगल को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जिससे आदित्य
उनकी एंटायर अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उनका फेस अब ज्यादा यूथफुल, कॉन्फिडेंट और वेल डिफाइंड लग रहा था और हेयर डेंसिटी के साथ उनकी पर्सनालिटी भी विजिबली एलिवेट हो चुकी थी। ये वो प्रोग्रेस्ड रिजल्ट्स हैं जो आदित्य ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अपकमिंग मंथ्स में जैसे हेयर और मैच्योर होंगे, हम उनके फर्दर अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी अपने स्कैल्प पर ऐसे ही बाल देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कर। हेयर ट्रांसप्लांट के 16 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जितेंद्र ने अपने फाइनल रिजल्ट्स शेयर किए। इस स्टेज पर उनकी हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी और टेम्पल्स नेचुरली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रहे थे। अब उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम कंप्लीटली रिस्टोर हो चुका था। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमियस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी जो उनके लुक को स्ट्रॉन्ग और यूथफुल अपीयरेंस दे रही थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर और नेटिव हेयर सीमलेसली मर्ज हो चुके थे, जहां ट्रांसप्लांटेड और नेचुरल हेयर के बीच कोई विजिबल डिफरेंस फील नहीं होता। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और हेल्दी हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो इस बात का प्रूफ है कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और पोस्ट केयर सब सही डायरेक्शन में रहे। इन फाइनल रिजल्ट्स के साथ जितेंद्र का लुक नेचुरली बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और वेल डिफाइंड लग रहा था, जो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रू इंडिकेटर है। हेयर ट्रांसप्लांट के 21 मंथ्स कंप्लीट होने पर कार्तिक ने अपने फाइनल लॉन्ग टर्म रिजल्ट शेयर किए। इस स्टेज पर उनके स्कैल्प पर क्लियरली डेंस और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो ओवरऑल लुक को नेचुरली फुल और बैलेंस्ड बना रही थी। उनकी हेयर लाइन और टेम्पल्स परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रहे थे, जिससे फेस का प्रोपोर्शन काफी एनहांस हो गया था। करेक्टेड हेयर लाइन अब कंप्लीटली नेचुरल कॉन्टूर के साथ सेट हो चुकी थी। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म ग्रोथ और हेल्दी डेंसिटी डेवलप हो चुकी थी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि करेक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रही। इन फाइनल रिजल्ट्स के साथ कार्तिक की ओवरऑल अपीयरेंस इंप्रूव हो चुकी थी। फेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, कॉन्फिडेंट और यूथफुल लग रहा था। तीनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि सही करेक्शन, प्लानिंग और पेशेंस के साथ रिपेयर कॉम्प्लेक्स हेयर ट्रांसप्लांट केसेस में भी नेचुरल और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है। हेयर ट्रांसप्लांट के 35 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जितेंद्र ने अपने लेटेस्ट हेयर ग्रोथ फोटोज हमारे साथ शेयर किए। इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में उनकी हेयर ग्रोथ और ज्यादा मैच्योर, थिक और वॉल्यूमिनस नजर आ रही थी, जैसे कि आप इमेजेस में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली स्टेबल और नेचुरली डिफाइंड थी और टेम्पल्स परफेक्टली फेशियल स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे थे। इतने लॉन्ग टर्म फॉलोअप पर भी ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर, डायरेक्शन और डेंसिटी बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्दी, यूनिफॉर्म और वेल मेंटेन्ड हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी, जो ये प्रूव करती है कि सही प्लानिंग, एडवांस टेक्निक और प्रॉपर आफ्टर केयर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स न सिर्फ अच्छे होते हैं बल्कि टाइम के साथ और बेटर मैच्योर भी होते हैं। QHT क्लिनिक हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ कनेक्टेड रहता है और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए उन्हें हर स्टेज पर प्रॉपर गाइडेंस देता है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। मॉडल कॉलोनी, हरिद्वार D15, आउटर रिंग रोड, प्रशांत विहार, सेक्टर 14, रोहिणी, दिल्ली, नर्सिंग होम बेयरिंग प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 46, गुरुग्राम, हरियाणा, ऑपोजिट होटल पार्क हयात, रोड नंबर 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।